डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो लीनियर अलजेब्रा का हम पास्ट पेपर 22 डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि हमने शॉर्ट क्वेश्चन 3 डिस्कस कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स को जहाँ पे समझ ना आए वो कमेंट करके ज़रूर पूछते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। जैसे कि हमने जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, फर्स्ट वाले शॉर्ट क्वेश्चन में हमने क्या निकाला, के की वैल्यू निकाली। सेकंड में भी हमने के की वैल्यू निकाली। थर्ड में हमने क्या किया, वहाँ पे हमें उसने लेफ़्ट और राइट साइड दी थी जिसमें से हमने राइट साइड निकालनी थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। उसने इस तरह का हमें ना क्वेश्चन दिया होगा। उसने हमें v भी दिया है, वेक्टर v1 v2 v3। आपने क्या करना है, आपने उसको क्या कर देना है, सबसे पहले आपने वेक्टर 1 लेना है। वेक्टर 1 को किस तरह लिखना है, इस फॉर्म में। ये आपने वेक्टर 1 को लिख दिया, ये आपने वेक्टर 2 को लिखा है, ये आपने वेक्टर 3 को लिखा है। और जो आपके पास वेक्टर v है ना, आपने उसको लाइन लगा के यहाँ पे लिख दिया। इन चीज़ों का आपने समझना है। आपने v वेक्टर को कॉलम की फॉर्म में, v2 को सेकंड कॉलम, v3 थर्ड कॉलम और v4 वो आपका लास्ट पे यहाँ पे आ जाएगा। ये जैसे कि ये देखिए ये आ गया। मैंने क्या किया, मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक्सपेंड करती हूँ। रो नंबर 1 को और रो नंबर 2 को आपस में क्या करते हैं कि रो नंबर 1 और रो नंबर 2 की आपस में क्या करते हैं, इनकी जगह चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं कि जो रो नंबर 2 पे है ना, ये वाली ये ऊपर चली जाए और ये वाली नीचे आ जाए। मैंने क्या किया, रो नंबर 1 और 2 को कि जो मेरी ये वैल्यू थी ना 1 - 1 2, ये ऊपर चली गई रो नंबर 1 की जगह, और जो रो नंबर 1 की जगह वो रो नंबर 2 की जगह आ गई। ठीक है। बाद में मैंने क्या किया कि जो रो नंबर 2 माइनस करनी है रो नंबर 1 के साथ, लेकिन इसके साथ क्या करें, 2 मल्टीप्लाई करें। 0 लाने के लिए हमें क्या करना है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है कि भाई हमें 0 चाहिए ताकि इजीली वैल्यूज़ ना हमारे पास एक्स वाई वैल्यू की ना इजीली वैल्यू निकल जाए। मैंने क्या किया कि जो रो नंबर 1 है ना, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी ताकि इसके साथ जब माइनस करेगा ना इसके साथ तो इजीली 0 आ जाए। आपको पता है जब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 में से 2 निकालेंगे तो इजीली 0 आ जाएगा। तो ये आपके साथ 2 मल्टीप्लाई करेगा, 2 माइनस 2 और यहाँ पे 3 है, -1 और -2 मल्टीप्लाई प्लस होंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 4 में से -1 निकाला तो क्या बच जाएगा, 4 में से 3 निकालोगे तो -1 बच जाएगा। ये आपका क्या आ जाती है, ये आपकी ये वाली इक्वेशंस मैंने सॉल्व कर दी। कैसे कि पहले तो मैंने जगह चेंज कर दी कि रो नंबर 1 की जगह रो नंबर 2 का आंसर चला गया, रो नंबर 2 की जगह रो 1 का आ गया। फिर मैंने क्या किया, 0 लाने के लिए क्या करती हूँ कि रो नंबर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ ताकि ये 1 के साथ माइनस करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाए, 0। एज इट इज मैंने रो नंबर 1 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, 4 को। यहाँ पे देखना है 4 पहला डिजिट क्या है, 4। इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी और इनको आपस में माइनस करूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। जैसे कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेगा, 4 1 ज़ा 4 में से माइनस किया तो 0। यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई करेगा, 4 - 4 और यहाँ पे -3 करेंगे तो 7 बच जाएगा। इसी तरह 4 ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 8 में से 5 निकालोगे तो 3। ऐसे ही 8 आप 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, माइनस करोगे तो -38 बच जाएगा। ये आपका इतना सा स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया है, रो नंबर 2 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया ताकि ये, क्योंकि 3 है ना, कि इसको 1 या 0 बनाने के लिए मैंने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सबको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास ये बच गया। फिर मैंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में कि जो हमारे पास रो नंबर 3 को रो नंबर 3 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया -7 2 के साथ। जो हमारे पास 7 2 है ना, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया रो 2 के साथ, क्योंकि यहाँ पे 7 है ना, इसको 0 बनाने के लिए मैंने इसको साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 7 बन गया। तो इसने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देन इनको मैंने आपस में माइनस कर दिया। फर्स्ट वाली को मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, आपने इस चीज़ों को देखना है। मैंने 7 को क्या किया, 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया ताकि आपस में मल्टीप्लाई 7 इसके साथ जब माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। तो इसके साथ जब करेंगे तो यहाँ पे भी 0 लाने के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आया तो हमारे पास ये इक्वेशंस बन गई। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, x y z, इनको मैं x y z का नाम दे लेती हूँ। x1 की जगह x y उनकी जगह क्या लिख दिया, x हमारे पास ये आ गया, y हमारे पास ये आ गया, z क्या है
2z इज इक्वल टू 11। नीचे वाली में देखें x हमारे पास 0 है, y है हमारे पास 1 है, नीचे वाली में z हमारे पास ये है। मैंने इस तरह 3 इक्वेशंस बना दी, x y z करके इन तीनों को मैंने सेपरेट सेपरेट नाम दे दिए ताकि हमारे पास x y वैल्यू की इक्वेशंस निकल आए। मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 को पकड़ा सबसे पहले, क्योंकि ये देख लें ये छोटी है, इसको मैंने पकड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने क्या किया कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने पकड़ा तो यहाँ पे -2 और 3 z इज इक्वल टू -2/3, इनको मैंने आपस में कट कर दिया तो मेरे पास क्या आंसर निकला, ये क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने पकड़ा है। तो ये देखें ना, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास पहले इजीली z की वैल्यू निकल रही है। यहाँ पे आप क्या करोगे कि यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल करोगे, फिर बाद में जो 3/2 आपस में डिवाइड हो रहे हैं इनको कैंसिल करके आपके पास z की वैल्यू जो आएगी वो 1 निकल आएगी। तो मैंने यहाँ पे किया, इनको इक्वल रखा है। यहाँ पे क्या है 3 पहले उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो ये आपस में कट हो जाएंगे तो z की वैल्यू निकल आए। अब मैं z की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट करके दूसरी वैल्यू निकाल सकती हूँ। मैंने क्या किया, उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दिया, जहाँ पे z होगा मैंने वहाँ पे 1 पुट कर दिया। क्या जी हमारे पास यहाँ से इजीली y की वैल्यू निकल आएगी। क्या है, y इज इक्वल y -1/3 -60/3। क्या करूँगी, ये माइनस का वहाँ पे जाकर क्या होगा प्लस का यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मेरे 60 में से एक निकालेंगे तो आपके पास 50 बन जाएगा और नीचे 3, इनको करेंगे तो y इज इक्वल टू 5 निकलेगा। ये आपका सेकंड एक y की वैल्यू भी निकल है। अब आप क्या करोगे, यूज़ करोगे इक्वेशन नंबर 1 को, क्या करोगे वहाँ पे आप पुट कर दोगे y की वैल्यू भी और z की वैल्यू भी ताकि आपके पास x निकल आए। मैंने क्या किया कि जो हमारे पास ये वाला पार्ट था मैंने वहाँ पे क्या किया, y की वैल्यू पुट की, z की वैल्यू पुट की, उसको क्या किया पुट करने के बाद मैंने ना उसकी x की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू 11 है, ये माइनस माइनस प्लस 5 + 2, इनको क्या करूँगी 7 11। यहाँ पे क्या है कि x इज इक्वल टू -7, ये 7 वहाँ पे माइनस होगा, ये हम से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4 निकल आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हमारे पास है क्या, ये देखें। फिर मैंने क्या कर दिया, जो हमारे पास x की वैल्यू निकली मैंने वो लिख दी कि x की वैल्यू हमारे पास v1 हमारे पास 4 आई, y की वैल्यू हमारे पास -5 आई, उसको v से हमने क्या कर दिया डिनोट कर दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 बन रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। जैसे कि हमारे पास ये देखें इस तरह क्वेश्चन दी हुई है, क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है, उन्होंने बोला है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू i, मीन्स के पहले ये हमारे पास a है, इसको i के इक्वल लाना है। a i आपको पता है क्या होती है, जिसमें हमारे पास आइडेंटिटी जो इस तरह की फॉर्म में होती है। मैंने क्या किया, a को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे a स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई करें, ये a है, a को a एज इट इज लिखकर उनको मल्टीप्लाई करेंगे a का स्क्वायर। इसमें किस तरह मल्टीप्लाई करना है, आपने क्या करना है, आपने ये पहले 0 को पकड़ना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 0, मतलब कि ये देखो 0 × 0, 1 ने इसके साथ 4, इसने इसके साथ -3, तो मैंने एज इट इज लिख दिया। फिर इसने 0 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 -3 + 3, फिर ये 0 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 ने 4 के साथ, -4 ने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। फिर नेक्स्ट मैंने इसको पकड़ा, मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, देन इसके साथ मल्टीप्लाई किया, देन इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो 4 ने जब 3 के साथ 12, 4 ने 3 के साथ 12, तो ये मेरे पास आ गया। जब मैंने सेकेंड रो को फिर पकड़ा, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, -9 आ गया और -12 आ गया। फिर मैंने इसको पकड़ा, फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, इस रो को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास आ गया। देन मैंने क्या किया, सेकंड रो को पकड़ा, इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये वाली इक्वेशंस बन गई। मैंने क्या किया, इनको माइनस किया तो 1 बच गया, यहाँ पे मैंने क्या किया 0, ये भी मेरे पास 0 बच जाएगा, ये भी मेरे पास 0 आ गया, यहाँ पे मैंने किया तो 1 आ गया, तो यहाँ पे मैंने किया तो 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये 1 बच गया। तो हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई कि हमारे पास क्या करना है, हमने आइडेंटिटी प्रूव करनी है कि जो हमें ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। आप देखोगे कैसे निकला, 4 में से ये 4 और -3 1 आ जाता है, ये 0 3 3 आपस में माइनस करेंगे तो 0, 4 4 आपस में माइनस करेंगे तो 0, 12 12 ने माइनस किया 0, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 30 में से -12 करेंगे तो 1, यहाँ पे क्या है 60 में से 60 माइनस करेंगे तो 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी आपका 1 आ गया। तो ये हमने क्या कर दिया, उसकी आइडेंटिटी फाइंड कर दी।
जिन स्टूडेंट्स को अभी तक कहीं पे कन्फ्यूजन है या कहीं समझ नहीं आई वो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और इसी चैनल पे आपको DLD के और दूसरे भी लेक्चर्स मिलेंगे। और जिन स्टूडेंट्स को जहाँ पे समझ ना आए तो वो इजीली कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ DLD के पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू।